आज का अपना टॉपिक है सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर हमारी क्या होती है, जैसे हमारा सिंक्रोनस जनरेटर होता है जस्ट उसका रिवर्स क्या होता है, हमारा सिंक्रोनस मोटर होता है। ठीक है, मोटर में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये कोई मोटर है, आपको पता होगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई को देते हैं और यहाँ से क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं। कैसा लेते हैं, मैकेनिकली आउटपुट हम लोग यहाँ से लेते हैं। जब हमारे पास इसकी क्यों ज़रूरत पड़ गई सिंक्रोनस मोटर की या सिंक्रोनस जनरेटर की, सिंक्रोनस जनरेटर जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर की बात करेंगे। फिलहाल अभी देखते हैं सिंक्रोनस मोटर की हम लोगों को क्यों ज़रूरत पड़ गई, इसकी नीड क्या थी, इससे हमें क्या एडवांटेज मिल गया था जो हम लोगों ने इसको कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जो सिंक्रोनस मोटर होती है ये हमारी क्या करती है, किस लिए, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, उसके बाद अंदर इसमें देखेंगे। जो सिंक्रोनस हमारी मोटर होती है ये हमारी क्या करती है, लीडिंग और लैगिंग रिएक्टिव जो करंट होती है उसको ले सकती है और दे सकती है। ठीक है, लीडिंग या लैगिंग रिएक्टिव करंट को ये क्या करती है, ड्रॉ कर सकती है। ठीक है, यानी दे सकती है, ड्रॉ कर सकती है। लीडिंग और लैगिंग रिएक्टिव करंट को ये ड्रॉ कर सकती है। अब हमें इससे क्या फ़ायदा मिल जाएगा, इससे फ़ायदा हमें ये मिल जाएगा, जब ये लीडिंग या लैगिंग रिएक्टिव दे देगी तो यानी ये क्या होगी, हमारी किसी भी पावर फैक्टर पे ऑपरेट हो जाएगी। ठीक है, कोई भी पावर फैक्टर होगा उस पर हमारी क्या होगी, ये ऑपरेट हो जाएगी। इससे हमें क्या फ़ायदा मिल जाएगा, देखिए एक जनरल उदाहरण हम लोग देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा, यानी ये मशीन हमें क्या करती है, पावर फैक्टर कोई भी हो उस पर क्या हो जाती है, ऑपरेट हो जाती है। पावर फैक्टर हमारा कब चेंज होगा, जब हमारी क्या होगी, करंट चेंज होगी। करंट चेंज होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर चेंज होगा। करंट कब चेंज होगी, करंट का डायरेक्ट रिलेशन होता है, करंट मीन्स लोड। ठीक है, लोड हमारा चेंज हुआ तो क्या हो जाएगी, करंट भी चेंज हो जाएगी। यानी लोड करंट हुआ, लोड चेंज हुआ तो हमारी क्या हो जाएगी, करंट चेंज हो जाएगी। इससे मतलब क्या हमें मिल रहा है, क्यों, चलो यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कोई हमारे पास मशीन लगी हुई है, ठीक है, मोटर लगी हुई है, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एसी सप्लाई प्रोवाइड करा रहे हैं, यहाँ से क्या कर रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, मैकेनिकली, मोटर से मैकेनिकली आउटपुट दोगे ना, कपल्ड करोगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, हमारे पास मैकेनिकली आउटपुट इसमें ले रहे हैं। अब क्या हो रहा था, यहाँ पर जैसे सपोज़ हमारे पास कोई लोड लगा हुआ है। अब लोड हमने इंक्रीज़ किया या फिर लोड को क्या करोगे, डिक्रीज़ करोगे। दो ही काम कर सकते हैं ना, इंक्रीज़ करोगे या डिक्रीज़ करोगे। जब इसको इंक्रीज़ किया डिक्रीज़ किया तो जो इसकी स्पीड होती थी, रोटेटिंग स्पीड लिख लीजिए, रोटेटिंग स्पीड, तो ये क्या हो रही थी, लोड जब हमारा इंक्रीज़ हो रहा था तो ये क्या हो रही थी, डिक्रीज़ हो रही थी। जब हमारा लोड डिक्रीज़ हो रहा था तब ये क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। जब हमारी स्पीड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी तो उसका डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है, हमारा वोल्टेज से होता है, टर्मिनल वोल्टेज। तो वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेगा। यानी हमारे पास इतनी प्रॉब्लम आ रही थी। क्या प्रॉब्लम आ रही थी, लोड इंक्रीज़ कर रहे थे तो स्पीड डिक्रीज़ हो रही थी, स्पीड डिक्रीज़ हो रही थी, इसका मतलब हमारे पास वोल्टेज भी डिक्रीज़ हो रहा था। ठीक है, लोड इंक्रीज हो रहा था, लोड डिक्रीज़ हो रहा था तो स्पीड इंक्रीज़ हो रही थी, तो टर्मिनल वोल्टेज हमारा इंक्रीज़ हो रहा था। वोल्टेज जब हमारा इंक्रीज़ हो रहा था, अब जैसे ये हमारे पास कोई सिंक्रोनस मशीन है, ठीक है, 3 फेज़ मान लीजिए आप, 3 फेज़ की मशीन है। ठीक है, ये किसी हमारे पास सप्लाई से डायरेक्ट कनेक्ट होगी। ठीक है, जब यहाँ से टर्मिनल वोल्टेज हमारा अप एंड डाउन हो रहा था तो इस पे भी तो, ग्रिड पे भी तो हमारा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसको कांस्टेंट बनाने के लिए, इसको कांस्टेंट बनाने के लिए कि ये अगर हम लोग वेरिएशन करें और ये हमारे पास कांस्टेंट रहे, इसी वजह से ये क्या हुई, हमारी मोटर डिज़ाइन की गई। अब ये इसमें क्या ऐसा किया गया, इसको हम लोग आगे कंस्ट्रक्शन में इसका देखेंगे। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमारी सिंक्रोनस मोटर हमारी क्यों डिज़ाइन की गई। अब इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जो जनरल हम लोग देखे हैं। ठीक है, कहाँ पे देखे हैं, मॉल्स में। मॉल्स में आप लोग देखे होंगे जो एस्केलेटर लगा रहता है, उस पर क्या होता है, नीचे हमारे पास क्या लगी रहती है, मोटर लगी रहती है, और ऐसे करके हमारा क्या रहता है, एस्केलेटर रहता है। ठीक है, ये बेल्ट होती है, ये
मूवमेंट करती रहती है। यहाँ से हमारे क्या होता है, वहाँ पे क्या लगी होती है हमारे पास, सिंक्रोनस मोटर लगी होती है। ठीक है, कभी कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि हमारे पास मॉल में जो एक्सीलरेटर पे जो लगी होती है क्या होती है, सिंक्रोनस मोटर लगी होती है। अब इस मोटर को थोड़ी पता है कि एक बार में इस पर एक आदमी ट्रेवल करेगा, कि 2 आदमी ट्रेवल करेंगे, कि 3 आदमी ट्रेवल करेगा। कभी कभी देखा होगा अचानक बहुत भीड़ हो जाती है, 50-50 20-20 आदमी इस पर चढ़ जाता है। ठीक है, फिर भी आपने देखा होगा कि जो हमारी जो कन्वेयर बेल्ट होती है जो उसकी एक्सीलरेटर की, वो कैसी करती है, कांस्टेंट स्पीड पे चलती है। कैसी चलती है, कांस्टेंट स्पीड पे। यानी कि लोग उस पर चढ़े तो यानी लोड बढ़ा, लोग उससे हटे तो लोड घटा। बट जो हमारी मशीन होती है इतनी समझदार होती है, ये क्या करती है, मतलब बनाया तो इसे किसी इंसान नहीं है, मतलब कह सकते हैं इतनी समझदार होती है कि ये क्या करती है, ये कहती है भैया चाहे कोई एम्पेयर चढ़े चाहे कोई उतरे, कांस्टेंट स्पीड पे ही चलेंगे। ठीक है, तो यानी हमारे पास सिंक्रोनस मोटर हमारे पास क्या करता है, ये क्या प्रोवाइड करता है, कांस्टेंट स्पीड प्रोवाइड करता है। क्या करता है, कांस्टेंट स्पीड। सिंक्रोनस मोटर क्या करता है, कांस्टेंट स्पीड। ये तो इसका हो गया पहला। दूसरा हम लोग देखते हैं, और ये क्या करती है, पावर फैक्टर को क्या करती है, इम्प्रूव करती है। अब पावर फैक्टर कैसे इम्प्रूव होता है, इसके लिए हम लोग इसमें अंदर देखेंगे कि पावर फैक्टर हमारा कैसे इम्प्रूव होता है। यानी ये क्या होती है, कांस्टेंट स्पीड देती है। चलिए लिख लीजिए यहाँ पे, ये क्या करती है, कांस्टेंट स्पीड को प्रोवाइड करती है, कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड प्रोवाइड करती है और पावर फैक्टर को इम्प्रूव करती है। पावर फैक्टर हमारा कहाँ पे इम्प्रूव, अब ऐसा तो है नहीं कि सिंक्रोनस मोटर ला के घर में कनेक्ट कर दोगे पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाए, तो कहाँ पे करती है, इंडस्ट्रीज़ में। इंडस्ट्रीज़ में क्या करती है, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करती है। और वो लोग पावर फैक्टर को क्यों इम्प्रूव करते हैं, ताकि उनका क्या हो, जो रिएक्टिव पावर है वो कम से कम आए, और उनका जो बिलिंग होती है उसमें हमारे पास क्या हो, जो बिलिंग होती है तो वो उनके क्या हो, बिल मतलब ज़्यादा ना आए। ठीक है, तो ये तो मतलब इसका जनरल हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन और इसके एडवांटेज। ठीक है, मतलब जो हम लोगों को पढ़ना है, ये तो इंट्रो हो गया था कि अब सिंक्रोनस मोटर हमारी होती क्या है, जनरल समझने के लिए। अब हम लोग इसमें देखेंगे आगे, तो इसमें हम लोग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारी सिंक्रोनस मोटर या सिंक्रोनस जनरेटर है, उसमें क्या हो रहा है इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि हमारे थ्योरेटिकली पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकली नहीं आता है, ज़्यादा छोटा मोटा क्वेश्चन आता है। तो अब हम लोग देखते हैं मोटर में, इसमें क्या होता है हमारे पास, इतना तो सभी को पता है, हमारे पास क्या होती है, एक स्टेटर होता है। ठीक, एक क्या होता है, रोटर होता है। एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको सिर्फ याद रखिएगा। जो स्टेटर होता है, इस पर हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर बाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, सिंक्रोनस मोटर या सिंक्रोनस जनरेटर, इसमें हमारे पास क्या होती है, आर्मेचर की बाइंडिंग होती है। ठीक है, और जनरली जो हमारी डीसी मोटर होती है उसमें क्या डिफरेंट होता है, रोटर पे आर्मेचर होती है, बल्कि स्टेटर पे हमारी क्या होती है, फील्ड होती है। इसमें क्या होता है, रिवर्स होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, रोटर पे क्या आती है, फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग होती है। अब इसमें क्या होता है, ये तो हो गया स्टेटर, ये हो गया रोटर। ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसमें देखेंगे हम लोगों से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। स्टेटर हो गया, रोटर हो गया, इस पर क्या हो गया, आर्मेचर बाइंडिंग होगी, इस पर क्या होगी, फील्ड बाइंडिंग होगी। अब वो हमसे एग्जाम में ये पूछ लेगा कि इसमें हम लोग जो डीसी एक्साइटेशन देते हैं वो स्टेटर पे देते हैं कि रोटर पे देते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास ऑब्जेक्टिव ये तैयार हो सकता है कि सिंक्रोनस मोटर में, पहली बात तो ये बताइए सिंक्रोनस मोटर में देते हैं कि जनरेटर में देते हैं, उसके बाद किस पे देते हैं, आर्मेचर पे देते हैं या फील्ड पे देते हैं। ये सब आपके क्वेश्चंस आने चाहिए। ठीक है, इनको ऐसे याद करके पढ़ते रहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, रोटर पे क्या देते हैं, डीसी एक्साइटेशन। ठीक है, डीसी एक्साइटेशन देते हैं। क्यों डीसी एक्साइटेशन देते हैं, क्योंकि जो हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है, एक बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए। जो हमारी सिंक्रोनस जो मोटर होती है, ये क्या होती है, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग।
ये खुद से स्टार्ट नहीं हो सकती है कि डायरेक्ट आपने उसमें सप्लाई लगा दी और ये हमारी स्टार्ट हो जाए। ये हमारी होती है नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। तो इसको स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, डीसी एक्साइटेशन क्यों देते हैं, टू स्टार्ट द मोटर। ठीक है, डीसी एक्साइटेशन देते हैं, उससे क्या हो जाता है हमारा, टू स्टार्ट द मोटर के लिए क्या करते हैं, डीसी एक्साइटेशन हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, या ऐसे कर लीजिए। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को इतनी बात क्लियर यहाँ तक हो गई होगी। यानी हमारे पास क्या है, एक स्टेटर है, एक रोटर है, उस पर आर्मेचर है, इस पर फील्ड है, डीसी एक्साइटेशन देते हैं। क्यों देते हैं, टू स्टार्ट द मोटर। क्यों, क्योंकि ये हमारी क्या होती है, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास इसको और हम लोग क्या बोलते हैं, जब हम लोगों ने इसमें अभी क्या होता है, एक हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज सप्लाई देते हैं, यानी सप्लाई देते हैं, ऐसे याद रखिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, डीसी एक्साइटेशन भी देते हैं, सप्लाई प्लस डीसी एक्साइटेशन। डीसी एक्साइटेशन एंड सप्लाई। अब क्वेश्चन ये आना चाहिए यहाँ पर, हम लोग एसी एक्साइटेशन क्यों नहीं दे देते हैं। इन सब पॉइंट्स के बारे में आगे हम लोग जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ेगा लेक्चर, वैसे वैसे हम लोग इन सब पॉइंट्स के बारे में बात करते जाएंगे। ठीक है, सप्लाई देते हैं, डीसी एक्साइटेशन देते हैं, इससे हमारी क्या होती है, मशीन हमारी क्या हो जाती है, रोटेट होने लगती है। ठीक है, रन हो जाती है। ठीक है, या रोटेट होने लगती है। यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि इसका क्या क्या होता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ये वाला हम लोग फीचर इसमें जो देते हैं, सप्लाई और डीसी एक्साइटेशन, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये डबली एक्साइटेड मशीन होती है। ठीक है, डबली एक्साइटेशन या डबली एक्साइटेड कुछ भी बोल लीजिए। ठीक है, तो ये क्या होती है, हमारी डबली एक्साइटेड होती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, 2 तरीके से एक्साइट करते हैं, सप्लाई वोल्टेज और डीसी एक्साइटेशन को लगा के। क्यों लगाते हैं, अब आता है हमारे पास डीसी एक्साइटेशन हम लोग क्यों लगाते हैं। डीसी एक्साइटेशन हम लोग इसलिए लगाते हैं, कहाँ पे लगाते हैं, रोटर पे लगाते हैं। रोटर पे हमारी क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है। यानी हम लोग डीसी एक्साइटेशन इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा क्या हो, रोटर पे जो पोल है फॉर्मेशन हो सके। रोटर पे, या ऐसे कैसे, पोल फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, रोटर पे। रोटर पे हमारा क्या हो, पोल फॉर्मेशन हो जाए। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को पिक्चर क्लियर हो रही होगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, पोल फॉर्मेशन हो जाएगा रोटर पे। ठीक है, यानी हमारे पास रोटर पे पोल फॉर्मेशन हो गया। स्टेटर पे हम लोगों ने क्या दी, आर्मेचर है, उस पर ऑलरेडी पोल है। ठीक है, तो जो सिंपल हमारा मशीन रोटेट होने के लिए जो हमारी जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस हमारा होगा। ठीक है, यानी कि क्या होगा, करंट जब, अब देखिए करंट जब हमारी जाएगी तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। बस इसमें हमारा क्या होता है कि जो हमारा आर्मेचर का जो फ्लक्स होता है, वो फील्ड फ्लक्स को क्या करता है, कैच करता है। ठीक है, या चेस करने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, चेजिंग होती है। ठीक है, इस वजह से ये करती है हमारी मशीन रोटेट होती है। अब इसको देख लीजिए कैसे हम लोग इसका अंदर बनी होती है, इस चीज़ को आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 2 तरह के पोल होते हैं। एक होता है, अब पोल का थोड़ा देख लीजिए, पोल होते हैं हमारे 2 तरह के होते हैं। ठीक है, पहला क्या हो गया, सैलिएंट पोल, और दूसरा क्या हो गया, बाउंड रोटर पोल या सिलेंड्रिकल कह लीजिए। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं, सैलिएंट पोल और सिलेंड्रिकल पोल। सैलिएंट पोल और सिलेंड्रिकल पोल, देखिए ये भी जब हमारे डिज़ाइन हुए थे, 2 तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया था। इसमें क्या हो रहा था कि हमारे पास जब एक जगह हम लोगों को क्या होता है, स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है, और कहीं पे क्या होता है, स्पीड कम चाहिए होती है।
ये हमारे डिजाइन हुए थे जनरेटर के लिए, ठीक है। तो यानी सबसे पहले हमारा क्या डिजाइन हुआ था, जनरेटर डिजाइन हुआ था। अब जो चीज़ जनरेटर है वो मोटर की तरह भी एक्शन करेगी, तो उसका भी रूल यहाँ पर भी फॉलो होता है। अगर आपने मोटर अच्छे से पढ़ दिया तो जनरेटर आ जाएगा, जनरेटर पढ़ दिया तो मोटर आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह के पोल हो गए, एक सैलिएंट पोल हो गया, एक सिलेंड्रिकल पोल हो गया। आज फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रो का है, चल रहा है, ठीक है, आपका स्टार्ट हो चुका है सिंक्रोनस। आगे आगे जाएंगे आपको मज़ा आता जाएगा, ठीक है। तो एक सैलिएंट हो गया, एक सिलेंड्रिकल हो गया। अब सैलिएंट और सिलेंड्रिकल हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या था, मेन क्या था, स्पीड। अब स्पीड देखिए क्या होता है, जनरली हमारे पास जो जनरेटर होती है सिंक्रोनस, वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है। अब इलेक्ट्रिसिटी हमारी दो तरीके से प्रोड्यूस होती है, दो का अब तो कई तरीके से हैं, मेजरली हमारे दो तरीके का है। एक क्या होता है कि स्टीम को ला के टरबाइन पर डाल दें, ठीक है, या फिर वाटर का जो फ्लो होता है उसको टरबाइन पे डाल दें, तो इस वजह इससे हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब कैसे होता है, जो हमारे थर्मल प्लांट होते हैं, यहाँ पर एक सेकंड देख लीजिए आप, जो हमारे थर्मल प्लांट होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जो स्पीड होती है वो क्या होती है, हाई होती है। स्पीड क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। हाई स्पीड होती है यानी कोई चीज़ है बहुत स्पीड से रोटेट कर रही है, हाई स्पीड से रोटेट कर रही है, तो यानी उसका जो डाया होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। डाया उसका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी तो कर पाएगी, नहीं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होगा, कैंसिलेशन होगा, ठीक है, मशीन हमारी वाइब्रेट करने लगेगी। तो यानी सिलेंड्रिकल हमारा इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, सिंपल सिलेंडर की तरह, जिसको बाउंड रोटर भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, कंडक्टर रहता है, फिर उसके ऊपर क्या होता है, स्टेटर रहता है। ये हमारा क्या है, सिलेंड्रिकल रोटर है। पोल फॉर्मेशन होता था, सॉरी, सैलिएंट पोल, और तो ये क्या हो रहा था हमारे पास, ये सिलेंड्रिकल वाला, ये हमारे पास क्या है, सिलेंड्रिकल है। इसमें क्या होगा, स्पीड हमारी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है, और डाया क्या होगा, स्पीड, लिख लीजिए, ये सब आता है एग्जाम में। और जो डायामीटर क्या होता है, लो होता है, इसकी ये स्पेसिफिकेशन होती है, ठीक है। अब आगे बात सैलिएंट पोल की। सैलिएंट पोल क्या होता है हमारा, वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट हमारे लगाते हैं। तो वहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट में हम लोग क्या करते हैं, सैलिएंट पोल हम लोग यूज़ करते हैं। तो सैलिएंट पोल में क्या होता है, हमारे पास कुछ इस तरीके का कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं, डबली एक्साइटेशन लगा देते हैं, प्लस माइनस। ये हमारा क्या होता है, स्टेटर होता है, इसमें हमारे क्या बन जाते हैं, पोल फॉर्मेशन हो जाता है नॉर्थ साउथ। तो ये हमारा क्या करता है, रोटेट करता है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो स्पीड होती है कैसी प्रेफर करते हैं, क्योंकि पानी का फ्लो हमारा स्लो होता है तो स्पीड लो हो गई, और जो डाया होता है वो कैसा होता है, लार्ज होता है। क्या होता है, लार्ज होता है, यानी बड़ी मशीन होती है, ठीक है, और लंबाई उसकी क्या होती है, कम होती है। तो ये हमारा हो गया सिंक्रोनस का, ठीक है। यहाँ पर पोल मतलब इसलिए यहाँ पर पोल लिख गया था क्योंकि हम लोग ये देख रहे थे पोल फॉर्मेशन कैसे हो रहा था, ठीक है, इस वजह से। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं। जनरली हम लोग किसको प्रीफर करते हैं, सैलिएंट पोल को, क्योंकि हम लोगों को क्या होता है कि जैसे एग्जांपल दिया था, कोई भी ऑपरेशन हम लोगों को करना है लो स्पीड पे ही जनरली करते हैं, ठीक है। मोटर वोटर चलानी है, कोई इंडस्ट्री में वर्क हो रहा है, ठीक है। और मेन एग्जांपल तो दिया था मॉल में एक्सीलेटर जो हम लोगों ने लगाया था, तो उस पर तो ऐसा तो नहीं है बहुत स्पीड से एकदम चले, तो उस पर चढ़ना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे थे, सैलिएंट पोल का हम लोग यूज कर रहे थे। अब सैलिएंट पोल की हमारे पास क्या खासियत होती है, सैलिएंट पोल की हमारी ये खासियत होती है, जितने हमारे स्टेटर पे हमारे पास पोल होंगे, सॉरी, जितने हमारे पास ये रोटर हमारा जितने पोल फॉर्म बनाएगा, यानी दो पोल है, तो स्टेटर पे भी ये क्या कर लेगा, दो पोल हमारे फॉर्म कर लेगा। यानी कि सैलिएंट में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो पोल होंगे वो स्टेटर, इधर लिख लीजिए आप, जो हमारे पोल होंगे सैलिएंट पोल में जो हमारे पोल होंगे वो स्टेटर और रोटर क्या होंगे, सेम फॉर्मेशन होगा,
इसमें सबसे अच्छी बात है ये ऑटोमेटिक अपने आप पोल्स को फॉर्मेशन कर लेता है। सपोज़ ये हमारे पास 2 पोल के लिए बनाई हुई है, ठीक है, ये हमारे पास कितना है 2 पोल है, ठीक। अब ऐसे अगर बना देंगे अब इसमें हमारे पास कितने हो गए नॉर्थ साउथ। ये नॉर्थ साउथ जो कैसे बन रहा है अभी हम लोग बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। ये कैसे हो गई 2 पोल ये 2 पोल ये, यानी कि 4 पोल की मशीन हो गई। तो इसके स्टेटर पे कितने पोल फॉर्म होंगे 4, ठीक है। तो ये इसका सबसे अच्छा एडवांटेज है, 4 पोल फॉर्म होंगे। अब इसमें क्या हो रहा था, हम लोगों ने क्या किया था, अब थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं इस पर किया था डीसी एक्साइटेशन के बारे में, ठीक है। तो डीसी एक्साइटेशन हम लोग इसमें कैसे देते हैं और ये हमारे पास पोल कैसे फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एक बार और देखते हैं। आई थिंक यहाँ तक सब क्लियर होगा कैसे हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं इस पर पोल कैसे डीसी एक्साइटेशन के बारे में, कि हम लोग रोटर पे डीसी एक्साइटेशन कैसे देते हैं। अगर एक एक पॉइंट आप लोग पकड़ के जाइए तो आप लोगों को अच्छा समझ में भी आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी एकदम भगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक। तो डीसी एक्साइटेशन ये हमारे पास क्या हो गया रोटर हो गया, कुछ नहीं इसमें सिंपल हमारे पास, ठीक। ये हमारा क्या हो गया रोटर हो गया। अब इस पर हम लोगों ने क्या किया वाइंडिंग कर दी, ठीक। अब यहाँ पे क्या किया बैटरी लगा दी, ठीक है, डीसी बैटरी लगा दी। अब क्या होगा पॉजिटिव से करंट निकलेगी और निगेटिव में एंटर होगी। यहाँ से करंट आएगी ये, ठीक है, फिर ऐसे निकलेगी, फिर जाएगी, फिर निकलेगी, फिर जाएगी, फिर निकलेगी। अब देखिए जो हमारे पास करंट है वो हमारे पास कैसी जा रही है, ऐसे जा रही है नीचे साइड। तो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स हो फील्ड होगी वो फ्लक्स होगा तो हमारे पास किधर जाएगा इधर जाएगा, ठीक है। यानी ये हो गया। जब ये हमारा इधर जा रहा है तो क्या हो जाएगा जिसमें अब देखिए क्या होता है मैग्नेटिक हमारे पास जो होता है एक हमारे पास हो गया नॉर्थ, एक हो गया साउथ। जो मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइंस होती हैं वो हमारे पास कैसे जाती हैं नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। बट जो हमारा मटेरियल होता है उसके अंदर कैसी जाती हैं साउथ टू नॉर्थ। ये कई जगह पे लिखा होता है, कोई बोल देता है तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। यानी मटेरियल के अंदर हमारे पास कैसे देखिए बाहर आउटर में कैसी जा रही है नॉर्थ टू साउथ, बट मटेरियल के अंदर कैसी जा रही साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फ्लक्स की लाइन हमारे पास किधर है इधर जा रही, तो यानी ऊपर वाला यहाँ पे ये हमारे पास क्या होगा साउथ होगा, ये क्या होगा नॉर्थ होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा क्या हो गया साउथ पोल डेवलप हो गया, यहाँ पर क्या हो गया नॉर्थ पोल डेवलप हो गया। अब यहाँ पर हमने बात की थी कि हम लोगों ने यहाँ पर डीसी ही क्यों दी, डीसी ही क्यों दी। अब डीसी देने से हम लोगों को क्या फ़ायदा मिल गया कि एक बार हम लोगों ने जो डीसी सप्लाई दी तो उससे क्या हुआ जो यहाँ पर हमारा साउथ पोल का जो फॉर्मेशन हुआ है तो वो हमारा क्या है साउथ पोल ही यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। नॉर्थ पोल हमारा क्या हो जाएगा फिक्स्ड हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एसी सप्लाई दे के देखते हैं इस पर। यहाँ पे क्या थी तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे अब डीसी एक्साइटेशन दिया था हम लोग क्या करेंगे एसी एक्साइटेशन, ठीक है। अब देखिए एक एसी एक्साइटेशन देने पे हमारे पास क्या होगा एसी एक्साइटेशन देंगे सेम हमारे पास पहले हमें क्या रहेगा ये पोल ऐसा ही फॉर्म होगा, ठीक है। ठीक है अब हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर क्या लगा दिया एसी सप्लाई लगा दी, क्या लगा दी एसी सप्लाई हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दी। अब देखिए सेम जो फिनोमिना यहाँ पर हमारा हुआ था यहाँ पर होगा, बट हमारे पास एसी में क्या होता है जो हमारा अल्टरनेटिंग होता है, ये पॉजिटिव साइकिल ये नेगेटिव साइकिल। तो यहाँ पर क्या हो रहा था अल्टरनेटिंग नहीं हो रहा था, जो भी हमें मिल रहा था क्या मिल रहा था एक स्ट्रेट लाइन यानी सीधा सीधा हम लोगों को मिल रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल मिलेगी, यानी ये हमारा क्या करेगा
चेंज करेगा, पॉजिटिव और निगेटिव पे हमारा चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा ये हम लोग देखते हैं। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव पे हमारा कैसे चेंज करेगा ये हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या जाएगी, पॉजिटिव में जाएगी तो ये कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। तो यानी करंट हमारी इस डायरेक्शन में है तो फील्ड किधर होगा, नीचे। ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा।